लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 13 जून को होने वाले एलटी ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा कला विषय की मुख्य परीक्षा होनी है। उसके पहले कला विषय में बहुत बड़ी मात्रा में अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर आपको एलटी ग्रेड कला विषय के बारे में बताएंगे कि कुल कितने अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। जो परीक्षा आपकी 13 जून को होने वाली है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के आवेदन पत्रों की संनिरीक्षोपरांत विज्ञापन विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए। उनके विवरण कारण सहित निम्नवत हैं। चलिए देखते हैं कौन से कारण हैं। ये जो अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है, अपना रोल नंबर इसमें देख लीजिएगा। अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः विज्ञापन के प्रस्तर 11 के बिंदु 2 व मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 28 मार्च 2026 के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण इन्होंने यानी कि हार्ड कॉपी आयोग में नहीं पहुंचाया, या तो इन्होंने डाक से भेजा होगा और डाक से समय से आयोग को नहीं मिल पाया होगा। तो ये कुल रोल नंबर है, अपने स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। कुल 123 अभ्यर्थियों का रोल नंबर है जो कि आयोग को नहीं मिल पाया है। ये कुल 123 प्रकरण है जिसमें आयोग को इनका हार्ड कॉपी में नहीं मिल पाया। अगर संबंधित तिथि तक, निर्धारित तिथि तक आयोग में यह नहीं जमा करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो इनका फॉर्म पूर्णतया पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो कुछ अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र की संरीक्षा के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थीगण विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता धारित न करके केवल इंटरमीडिएट ड्राइंग या टेक्निकल इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन की अर्हता धारित करते हैं, जो कि मान्य नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड में या तो आपका बीएफए होना चाहिए, बीएफए है तो बीएड की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका ग्रेजुएशन में कला है तो प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट अगर कला से है तो मान्य नहीं है। तो ये कुल अभ्यर्थी हैं जो कि इंटरमीडिएट कला से हैं, तो ये बाहर हो गए। और ये अगर दिखाते हैं कि उनका बीएफए है या ग्रेजुएशन में कला है तो ही मान्य होगा, अन्यथा इनका पूरी तरीके से मान कर चलिए कि ये फार्म इनका रिजेक्ट ही हो जाएगा। अगला जो है वह लिखा गया कि अभ्यर्थी द्वारा परंपरागत आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य अर्हता के साथ सापेक्ष कला विषय में स्नातक से संबंधित अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने के कारण, तो इनका संलग्न नहीं किया है। अगर स्नातक अंतिम वर्ष में है तो उसके अंक तालिका संलग्न कर देंगे तो हो जाएगा काम। अगला है विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष प्रस्तुत कला स्नातक विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 28/8/2025 तक उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। अगर उत्तीर्ण होंगे उसके पहले संलग्न कर देंगे तो सही हो जाएगा। अगला रोल नंबर जो है वह इनका ग्रेजुएशन में कला नहीं है। अगला जो है उनका फाइन आर्ट है, जो कि इनका आलोक में क्या लिखा हुआ है कि मान्य नहीं है, जो कि डिप्लोमा है। फाइन आर्ट में इनका डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, डिग्री होनी चाहिए। अगला जो कुछ रोल नंबर हैं वो उसमें है कि अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष स्नातक की अर्हता धारित न करने के कारण, यानी कला इनका स्नातक में नहीं है। ठीक। अगला जो अभ्यर्थी हैं ये प्राचीन कला केंद्र से चित्र विशारद में डिप्लोमा किए हैं, जबकि चित्र विशारद में डिप्लोमा नहीं मान्य है। अगला जो अभ्यर्थी हैं वह प्रयाग संगीत समिति से सीनियर डिप्लोमा एग्जामिनेशन की उपाधि धारण किए हैं, इनका भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो ये रोल नंबर अपना मिलाते जाइएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख लीजिएगा। इनका है कि प्रारंभिक परीक्षा में ग्रुप 1 व ग्रुप 2 के लिए सफल थे, किंतु ग्रुप ए व ग्रुप 2 हेतु विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तक धारित न किए जाने के कारण इनका 28 अगस्त तक कंप्लीट नहीं हुआ था। अगला जो है इनका उत्कृष्ट खिलाड़ी, अगर ये उत्कृष्ट खिलाड़ी का इनका दावा है, अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी का डॉक्यूमेंट्स है तो सबमिट कर सकते हैं। अगला है अभ्यर्थीगण ऑनलाइन आवेदन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 4 के लिए सफल थे, किंतु ग्रुप 4 है तो विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता स्पेशल वाला वही मैटर है, स्पेशल नहीं होगा इनके पास। अगला है ग्रेजुएशन में कला प्लस बीएड,
तो ये संलग्न नहीं किया, अगर इनके पास है तो संलग्न कर देंगे तो इनका सही हो जाएगा। अगला है कि इनका बीएड जो है वह 28 अगस्त तक कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसी के कारण निरस्त कर दिया गया। अगला इनका भी स्पेशल बीएड और सामान्य बीएड नहीं है, इसीलिए इनका निरस्त कर दिया गया। अगले जो कुछ अभ्यर्थियों का है उनका जो निरस्त किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित एक अनिवार्य हर्ता इनका यानी कि कला में स्नातक नहीं है और बीएड भी नहीं है, उसको संलग्न कहीं नहीं किए हैं, या फिर 28 अगस्त तक पूर्ण नहीं है, ठीक है। अगला है डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, यानी कि फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित डीएफएफ श्रेणी का इन्होंने लगाया था, लेकिन प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो ये लंबी लाइन है इनकी अभ्यर्थियों की जो संलग्न नहीं किए। अगर आप गलती से भी यस कर दिए हैं तो भी आपका फार्म निरस्त हो जाएगा, आयोग इस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। अगला है उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का दिखाना था, इन्होंने उसके समर्थन में कोई प्रमाण पत्र नहीं संलग्न किए हैं, इसलिए इनका निरस्त कर दिया गया है। ये भी लंबी लाइन है इनकी। अगला फिर से वही उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों का बहुत लंबा है, उन्होंने हो सकता है कि उनका स्टेट लेवल पे ना रहा हो या नेशनल लेवल पे ना रहा हो, उनका रहा होगा, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसीलिए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो जो शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराया गया है वह विज्ञापन के 6 किसके इनका आवेदन पत्र ही सही नहीं है, शैक्षिक अभिलेख इनका कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। अगला जो रोल नंबर है, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो जाकर आप अपना हस्ताक्षर करके फिर से जमा कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स सही हो जाएगा। इनका जो जन्म तिथि है वह सही नहीं है, यानी कि हाई स्कूल में अलग है और भिन्न है, जो इन्होंने आवेदन में दिखाया है वो भिन्न है। अगला है ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का इन्होंने दावा किया है, ठीक है, और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी का दावा किया गया है। अभ्यर्थी गण द्वारा आवेदन पत्र के साथ उत्तराखंड राज्य का पीएच संलग्न किया है, जबकि केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही पीएच का लाभ मिलेगा, तो इसलिए इनका निरस्त कर दिया गया। अगला जो इन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न किया है पीएच का, वह जो कार्यालय ज्ञाप है 18 अप्रैल 2022 का, उसके अनुसार 40 से कम होने पर ही लाभ, 40 से ज़्यादा होने पर ही लाभ मिलता है, इनका 40 से कम है, इसलिए इनका लाभ नहीं मिलेगा। अगला भी दिव्यांगता से ही संबंधित है, अगला भी दिव्यांगता ओएल और बीएल से संबंधित है, और इन सभी अभ्यर्थियों को अभ्यर्थीगण द्वारा उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषय प्रत्यावेदन दिनांक 8 जून को शाम 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर या पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप कल से ले जाकर किसी भी तिथि पर 8 जून शाम 5 बजे के पहले चाहे स्वयं उपस्थित होकर जमा कर दीजिए या फिर डाक से भेज दीजिए, ठीक है। डाक से आप समय से नहीं पहुंच पाएगा, आप स्वयं लोक सेवा आयोग पहुँच जमा कर दीजिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वह 8 जून को रात में 10-11 बजे के आसपास में या फिर 9 जून को दोपहर में जारी हो जाएगा। आपका जो मुख्य परीक्षा है वह 13 जून को अपने निर्धारित समय पर संपन्न हो जाएगा। ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर।